नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृताकर। गौरव, जानिए राजकाज की बातें। नेताजी पर भारी पड़ेगी महिला की पुरानी शिकायत, पुराना मामला बढ़ाएगा राजस्थान के एक नेताजी की परेशानी। चुनावी साल में सार्थक हो रही गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली कहावत। चुनावी साल में कई नेताओं की परेशानी बढ़ने के संकेत। परेशानी का कारण पुराना विवाद फिर से ताजा होने की सुगबुगाहट। नेताजी के खिलाफ किसी महिला ने शिकायत की थी, प्रभाव का इस्तेमाल करके दबा दी गई थी वह शिकायत। अब वह शिकायत फिर से ताजा होने के संकेत मिल रहे हैं। शिकायतकर्ता का रिश्ता पड़ोसी राज्य की राजधानी से जुड़ा। नवाबी तहजीब के लिए विख्यात है पड़ोसी राज्य की राजधानी। नेताजी ने कभी प्रभाव का इस्तेमाल कर दबा दिया था मामले को। अब मामला पड़ोसी राज्य की राजधानी में दर्ज करवाने की तैयारी के संकेत। बुलडोजर जस्टिस वाले राज्य की राजधानी में मामला दर्ज होने के कई मायने। भाजपा की चेंजिंग फेस ऑफ पॉलिटिक्स। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तेजी से बदल रहा है राज्यों की राजनीति। राज्य भाजपा इकाइयों में तेजी से लाया जा रहा है बदलाव। त्रिपुरा में माणिक साहा के नेतृत्व में आसान जीत, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को लाना चाह रही है राज्य भाजपा। अब कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की चिंता बढ़ी। बीएस येदियुरप्पा की प्रचार प्रमुख नियुक्ति के बाद बढ़ी चिंता। अन्य चुनावी राज्यों से भी आ रही है नेतृत्व में बदलाव की मांग। मध्य प्रदेश में शिवराज भी पूरा कर रहे हैं चौथा कार्यकाल। विधानसभा चुनावों में अनुकूल परिणाम के लिए जरूरी इन राज्यों में नेतृत्व बदलाव की मांगों पर संकेत है मंथन के। एक्सटेंशन ने बढ़ाई मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की धड़कन। दिल्ली से मध्य प्रदेश आए सीनियर पदाधिकारी ने इशारों में ली थी चुटकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक्सटेंशन के साथ ही प्रदेश में एक्सटेंशन की चुटकी। हालांकि सीनियर पदाधिकारी ने नहीं लिया किसी का नाम। मौजूदा नेता समझ गए कि किसके लिए कह रहे हैं और किन्हें दे रहे हैं संकेत। लेकिन बैठक में मौजूद सियासी सियानों ने निकाले हैं कई मायने। वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक नेता दिल्ली में खंगाल रहे हैं संपर्क। हालांकि नेताजी को अभी तक दिल्ली के संपर्कों से नहीं मिली सफलता। दरअसल नेताजी कर चुके हैं मध्य प्रदेश में बदलाव की बातें, लेकिन मध्य प्रदेश में बदलाव की संभावनाओं के नहीं मिल रहे संकेत। अब सरकार के करीबी मानने जाने वाले नेताजी इन दिनों चिंतित। एक्सटेंशन वाले नेताजी टीम में बदलाव करेंगे तो उन्हें जगह मिलेगी या नहीं।
क्या वे 24 करोड़ मुसलमानों को चीन भेजेंगे? ये सवाल है फारूक अब्दुल्ला के। गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर साधा निशाना। बैठक में जम्मू कश्मीर में समय से पहले चुनाव और इसके राज्य के दर्जे की बहाली के लिए दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिलने का निर्णय। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। डर और नफरत की राजनीति नई नहीं है। वे 22 और 24 करोड़ मुसलमानों का क्या करेंगे? क्या वे इन्हें समुद्र में फेंक देंगे या चीन भेज देंगे? ईडी के रडार पर राजस्थान के कई मंत्री। चुनावी साल में राजस्थान में केंद्रीय एजेंसियों के एक्टिव होने के संकेत। केंद्र राज्य की सत्ता के गलियारों में आहट सुनाई देना शुरू। कुछ मंत्री, सत्ता के बड़े लाभार्थी नेता, अफसर ईडी के रडार पर होने के संकेत। ज्यादातर के खिलाफ दस्तावेजी सबूत पहुंचाए जाने के संकेत। चुनिंदा मंत्रियों और सत्ता के नजदीक नेताओं को कभी भी आ सकते हैं नोटिस। पहले फेज में आधा दर्जन नोटिस जारी होने की चर्चा। ईडी के रडार पर आयकर छापों का सामना कर चुके मंत्री, सत्ता के नजदीकी इन मंत्रियों और नजदीकियों के साथ ही कुछ चौंकाने वाले नाम भी। सत्ताधारी पार्टी भी चुनावी साल में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में। विपक्षी पार्टी भी करप्शन का मुद्दा चुनाव से पहले उठाने की तैयारी में। पंडित जी के ऑफिस में पांडे जी के जलवे। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट विस्तार के संकेत नहीं। इन दिनों चर्चा का विषय बना बीजेपी के पंडित जी का दफ्तर। अपने ऑफिस में करीबी 2 अफसरों के काम में किया बदलाव। पंडित जी के करीबी दोनों अफसरों के सरनेम पांडे। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। सरकार तक यह खबर पहुंचने से पहले पंडित जी को मिली सूचना और ऑफिस में पांडे जी के लाइसेंस फीस के नाम पर उगाही की सूचना थी। सूचना मिलने पर पंडित जी ने तत्काल पांडे जी को हटाया और तत्काल प्रभाव से हटाकर दूसरे पांडे जी को काम सौंपा। पहले वाले पांडे जी ने संभागवार फीस तय की थी, लेकिन दूसरे पांडे जी भी कम नहीं निकले। उन्होंने फीस सबके लिए समान कर दी, लेकिन इसमें इजाफा कर दिया। नेताजी के फोन ने मचाई विपक्षी पार्टी के चेहरों में खुलबली। राजस्थान में विपक्षी पार्टियों में नहीं खत्म हुई सीएम फेस पर चर्चा। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। इन दिनों नेताजी के फोन से खलबली मचने के संकेत।
विपक्षी पार्टी की स्टूडेंट विंग से टॉप पर पहुंचे ये नेताजी। मंडल लेवल से भी नीचे सीधे फोन कर फीडबैक मांग रहे नेताजी। कई नेताओं कार्यकर्ताओं को लगातार पहुंचने लगे नेताजी के फोन। नेताजी के फोन से सीएम फेज की रेस वालों के हुए कान खड़े। इन भाई साहब के ही सब कुछ बनकर आने की भी चर्चाओं के बीच फोन की असली वजह का नहीं हो पाया खुलासा। लाभार्थी सम्मेलनों के लिए फोन किए जाने के संकेत। चुनावों से पहले विपक्षी पार्टी की लाभार्थी सम्मेलन की तैयारी। नेताजी को ही देश भर में इन सम्मेलनों की तैयारियों का जिम्मा। नेताजी का नाम पहले भी राजस्थान के लिए चलने की रही हैं चर्चाएं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। बिहार की राजनीति में फ्लाइंग एक्यूजिशन। नीतीश तेजस्वी यादव फ्लाइट से गए थे चेन्नई। एमके स्टालिन को बर्थडे विश करने पहुंचे थे नीतीश और तेजस्वी। 2 दिन बाद भाजपा नेता विजय सिन्हा ने सदन में उठाया मुद्दा। चेन्नई जाने के लिए सदन ने नीतीश और तेजस्वी को लगाई फटकार। बिहारी मजदूरों पर हमले के बारे में कुछ नहीं करने के लगाए आरोप। विजय सिन्हा के आरोपों पर तेजस्वी का पलटवार। तेजस्वी ने कहा, अदानी जी के प्लेन में नहीं बैठे हैं, कोई शक नहीं। गांव जहां वह संदेश भेजा गया था। कलेक्टर मैडम से नाराज हो गए मंत्री जी। मध्य प्रदेश के महाकौशल में एक केंद्रीय मंत्री गए थे समीक्षा बैठक लेने, लेकिन महिला कलेक्टर के रिसीव नहीं कर पाने पर खफा हो गए। महिला कलेक्टर के रिसीव नहीं करने पर मंत्री वापस गाड़ी में बैठे। भाजपा के जिला अध्यक्ष की मान मनोहार पर नहीं माने मंत्री और इसी बीच दौड़कर पहुंची महिला कलेक्टर ने बुके भेंट कर किया रिसीव। महिला कलेक्टर के पहुंचने पर कार से उतरे मंत्री और कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक लेकर रवाना हुए। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, कलेक्टर की लापरवाही पर हरकत में आई सरकार और शिवराज सरकार ने सभी जिलों के अफसरों को भेजा फरमान। प्रोटोकॉल में लापरवाही नहीं होने का भेजा संदेश। जिले के प्रभारी मंत्री के संगठन स्तर पर भी मामला उठाने के संकेत।
मुखिया के ओएसडी की मंत्री की सीट पर निगाह। राजस्थान की सियासत की भी अजब गजब तासीर। जनता से चुनकर आने वालों को सत्ता के नजदीक नहीं होने का मलाल है। सत्ता के नजदीकियों को चुनकर नहीं आने का मलाल है। सरकार में विधायक की मौजूदा वैल्यू को लेकर मची होड़। मौजूदा सरकार और सियासी संकट में सामने आई विधायकों की वैल्यू। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। अब सरकार के मुखिया के ओएसडी की जनता के दरबार में परीक्षा की तैयारी। इन ओएसडी पर प्रदेश के मुखिया की साइबर मोर्चे पर छवि सुधारने का जिम्मा। जनता के दरबार में परीक्षा की तैयारी की एक्सरसाइज शुरू करने के संकेत। जातीय समीकरणों की अनुकूलता के साथ सीट की तलाश पूरी होने के संकेत। पिछले दिनों ओएसडी ने कई बार सीट के दौरे भी किए। शुभचिंतकों को एक्टिव कर चुनावी तैयारियां शुरू करने के संकेत। और इस सीट पर इन दिनों सरकार के सौम्य छवि वाले मौजूदा मंत्री। अब यह मुखिया पर निर्भर करेगा कि वे किसकी पैरवी करेंगे। योगी का डू ऑल। आईएएस मनोज कुमार सिंह इन दिनों योगी के पसंदीदा अफसर। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह। योगी ने 30 अप्रैल 2022 को सिंह को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया और कुछ समय बाद पंचायती राज विभाग का प्रभार भी दिया और उद्यानिकी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया। 28 फरवरी को सिंह बने अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और अगले दिन प्रदेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम का अध्यक्ष बनाया। अब यूपी में सबसे ज्यादा विभागों के प्रभारी हैं आईएएस मनोज कुमार सिंह। मुख्य वन संरक्षक को कैडर के विरुद्ध पोस्टिंग। मध्य प्रदेश में वन महकमे में प्रशासनिक ढांचा चरमराने के संकेत। मुख्यालय से लेकर फील्ड तक में कई अहम पद खाली। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में कई पद खाली। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की संरक्षण शाखा समेत कई पद खाली। इस पद के अधिकारी कैडर के खिलाफ जाकर उज्जैन सर्कल में पदस्थ संरक्षण शाखा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के दो अधिकारी पदस्थ। एक पहले से ही पदस्थ और दूसरे पिछले दिनों बंद लिफाफा खोलने पर प्रमोट हुए। प्रमोशन के बाद उनकी पोस्टिंग जैव विविधता बोर्ड में की गई। नई पोस्टिंग में कुर्सी संभालने के बाद भी संरक्षण का आनंद ले रहे हैं बड़े साहब। प्रशासनिक ढांचे को सुधार को लेकर विभागीय मुखिया ने साधी चुप्पी। एक मंत्री की दखलंदाजी से चुप बैठे विभागीय मुखिया पर उठ रहे हैं सवाल।
युवा नेता, आंदोलन, स्ट्राइक और बाबा पॉलिटिक्स। आंदोलन कर सरकार के लिए मुसीबतों का सबब बने बाबा। राजस्थान में बाबा किरोड़ी की सियासत को समझना आसान नहीं। सत्ताधारी पार्टी के युवा नेता के बंगले पर अचानक वीरांगनाओं ने धावा बोला। केवल सामान्य विधायक, युवा नेता के बंगले के बाहर आंदोलन। अब बाबा ने सिविल लाइन को वॉर जोन बनाए रखा और उसके बाद बाबा ने कमान संभालकर सरकार पर हमला बोला। अब राजनीतिज्ञ बाबा किरोड़ी ने समझदारी से चुनी जगह। आंदोलन के स्पॉट शिफ्टिंग को लेकर जितने मुंह उतनी बातें। कोई इसे अव्वल दर्जे की सियासी जादूगिरी बता रहा है तो कोई इसे बाबा पॉलिटिक्स का नया समीकरण बता रहा है। फिलहाल बाबा पॉलिटिक्स की है गुत्थी सुलझी नहीं। कुछ दिनों में यह रहस्य डिकोड होने की संभावना है।